तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, विवाह को लेकर के वैसे तो हमने कई उपाय बतलाए हैं, लेकिन ज्योतिष में एक ऐसा योग सप्तमेश की वजह से बनता है, सप्तमेश की प्लेसमेंट की वजह से बनता है। यदि वो बन जाए जन्म पत्रिका में और कहीं ना कहीं सप्तमेश की दशा अंतरदशा यदि चल रही है, तो उस जातक या जातिका का जो विवाह है उसमें बहुत बहुत और बहुत ज्यादा डीले कई बार हो जाता है। जो कोई भी व्यक्ति उपाय करता है, ना तो उस उपाय का उसको कोई फल मिलता है, और विवाह जो है उसमें केवल इंतजार ही उसका बना रहता है। तो साथियों, शुरुआत हम करेंगे आज मेष लग्न की जन्म पत्रिका से। आप देख पा रहे हैं यहां पर कि मेष लग्न की यहां पर जन्म पत्रिका लगी हुई है, और एक एक करके हम सभी लग्नों के बारे में एक एक एपिसोड के माध्यम से जानेंगे। आज मेष लग्न की हम चर्चा करेंगे। तो यदि आप या आपके परिवार में कोई व्यक्ति शादी न होने की पीड़ा से ग्रसित है, तो जरूर आपको यह एपिसोड देखना चाहिए और इससे जो ज्ञान है उसका भी आपको वर्ण जरूर करना चाहिए। साथियों, जब भी जन्म पत्रिका में हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि व्यक्ति का विवाह कब संपन्न होगा, तो हमारी दृष्टि सबसे पहले इस सप्तम भाव पर जाती है, क्योंकि इस सप्तम भाव का जो अधिपति, जो स्वामी है, वो कहां पर प्लेस्ड है, इससे ही ये बात निर्धारित होगी कि उस व्यक्ति का विवाह कब होगा, सही समय पर होगा या डिले होगा। तीन स्थान त्रिक भाव। साथ ही इस जन्म पत्रिका में त्रिक भाव कहा जाता है। इस छठे, इस आठवें और इस 12वें भाव को, इन तीनों को हम त्रिक भाव कहते हैं, और ज्योतिष में इनको सही नहीं माना जाता है। तो जहां तक मेष लग्न की जन्म पत्रिका का प्रश्न है, इस जन्म पत्रिका में शुक्र देव जो कि संबंधों के कारक है, ऐश्वर्य के, वैभव के कारक हैं, इस जन्म पत्रिका में शुक्र देव विवाह के कारक ग्रह होते हैं। लेकिन यदि वो इस छठे भाव में विराजमान हो जाते हैं, तो क्या हुआ, सप्तमेश जाकर के इस छठे भाव में विराजमान हुआ, और न केवल विराजमान हुआ बल्कि यहां पर शुक्रदेव नीच राशि के भी हो गए। एक तो वो मारक है इस जन्म पत्रिका के लिए, अर्थात अच्छा रिजल्ट देने वाले नहीं है, क्योंकि द्वितीय भाव के लॉर्ड और वो सप्तम भाव के लॉर्ड। तो यदि वो इस छठे भाव में विराजमान हो जाते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं वो जरूर घटित करेंगे। कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को गुप्त रोग से वो ग्रसित जरूर करते हैं। कहीं ना कहीं वो इसका विचार ऐसा बना देते हैं कि पहले मैं करियर को स्थापित करूंगा, पहले मैं ये चीजें जुटा लूंगा, और उसके बाद में मैं विवाह के लिए अपने आप को समर्पित करूंगा या तैयार करूंगा। लेकिन जब समय बीत जाता है, करियर भी बन जाता है, और फिर या तो रिश्ते आते नहीं, या आते हैं तो ऐसे आते हैं जिसको ये स्वीकार नहीं करते कि ऐसे रिश्ते को अपनाने से तो अच्छा है कि मैं कंवारा या कंवारी ही रह जाऊं। एक और कारण यहां पर बैठा हुआ शुक्रदेव जरूर करता है। किसी एक व्यक्ति के साथ में ये लंबे समय तक प्रेम संबंधों में रहते हैं, लॉयल भी रहते हैं, लेकिन 8 या 10, क्योंकि 8 या 10 साल बहुत लंबा समय होता है आपकी युवा अवस्था का, तो उसमें 8 या 10 वर्ष आप किसी एक रिलेशनशिप को दे देते हैं, और बाद में उसमें आपको धोखा मिलता है, अर्थात उनसे आपका विवाह संपन्न नहीं हो पाता, और फिर उससे उबरने में भी आपको 1-2 वर्ष लग जाते हैं, और फिर आप किसी नए जीवन साथी की तलाश में होते हैं। तो एक लंबे रिलेशनशिप में धोखा वो भी यहां पर शुक्रदेव जरूर देता है। तो ये मुख्य कारण है छठे भाव में यहां पर शुक्र के विराजमान होकर के शादी में डीले करने के। साथियों, अंत में हम इसके बहुत ही सरल उपाय पर भी आएंगे। पहले तीनों त्रिक भावों के बारे में हम यहां पर जानने का प्रयास करते हैं। साथियों, यदि यही शुक्रदेव इस अष्टम भाव में अपने शत्रु मंगल की राशि में विराजमान हो जाएं, अपनी दशा अंतरदशा में इनको रिजल्ट तो अच्छा वो कभी भी नहीं देंगे, क्योंकि इस अष्टम भाव से हम ससुराल से मिलने वाले सुख के बारे में विचार करेंगे। तो जब शादी ही नहीं होगी तो ससुराल होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ससुराल पक्ष से लाभ नहीं मिलना है, इसको ये इनडायरेक्टली विवाह में डिले करके ही यहां पर पैदा करते हैं।
और मृत्यु तुल्य कष्ट यहां पर ये शुक्र की दशा अंतर्दशा में आता है। न केवल ये स्वयं जातक या जातिका बल्कि इनका परिवार भी इनके विवाह की चिंता में कहीं ना कहीं तनावपूर्ण या डिप्रेशन की स्थिति में आता हुआ नजर आता है। तीसरे त्रिक भाव की बात करते हैं। यदि शुक्रदेव इस 12th हाउस में विराजमान हो जाएं तो यहां पर वैसे तो वो उच्च के हो गए, लेकिन इस स्थान पर उच्च के कोई काम के नहीं है, मारक हैं, उच्च के यहां पर वो हो गए। इस स्थिति में वो क्या करेंगे, शादी में अननेसेसरी डिले कराएंगे। और एक बात तो गांठ बांध करके चलिए कि कई मामलों में 35 और कई मामलों में तो 40 वर्ष की आयु तक व्यक्ति को ये कंवारा रहने पर मजबूर कर देता है। विदेश में जरूर कहीं ना कहीं उसका संबंध स्थापित होता है, विदेश व्यापार वो करता है, विदेश आना जाना उसका रहता है, विदेश में कहीं वो स्थापित जरूर हो जाता है, लेकिन विवाह में डीले यहां पर बैठा हुआ शुक्रदेव इनके जरूर करता है। तो सप्तमेश का त्रिक भावों में जाना अलग अलग कारणों से क्यों व्यक्ति की शादी में बाधा बनता है, और यदि इनको शुक्र की दशा या अंतर्दशा चल रही है तब ये स्थितियां अपने चरम पर जरूर होती है। यदि ऐसी स्थिति है, आपने अपनी कुंडली देख ही ली होगी, तो ऐसे सभी जातकों को चाहिए कि वो शुक्रवार को शुक्र स्तवन स्तोत्र का पाठ जरूर करें और प्रत्येक शुक्रवार को इत्र, परफ्यूम या डिओड्रेंट इसका दान जरूर करें, क्योंकि ये मारक है और बैठा हुआ भी गलत स्थान पर है। तो इसका सर्वोत्तम उपाय होता है शुक्र का दान करना। शुक्र का आप दान करिए और आप देखिए कि किस प्रकार से शुक्रदेव ही आशीर्वाद बरसाएंगे और एक अच्छा रिश्ता आपके लिए जरूर प्रेषित करेंगे। तो साथियों, श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कलयुग में जबकि सभी रिश्ते नाते स्वार्थ से संचालित हो रहे हैं, एक आम आदमी अच्छे और बुरे की पहचान कर नहीं पाता। किसी अपने की ही शक्ल में शत्रु हमारे साथ में बना रहता है और हमें अंदर ही अंदर खोखला करता चला जाता है। तंत्र के विभिन्न प्रयोगों जैसे कि मारण, उच्चाटन, विद्वेषण, स्तंभन, वशीकरण, इन सभी के माध्यम से वो हमारे शरीर और मन को बीमार और बहुत बीमार बना देता है, जिसके कि सामान्य लक्षण हम अपने घर में देखते हैं कि घर में कोई ना कोई सदैव बीमार बना रहता है। अच्छा खासा जो बिजनेस चल रहा था वो एकदम से रुक जाता है। घर में दरिद्रता, गृह कलेश ये स्थायी रूप से प्रवेश कर जाते हैं। तो यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य इन तंत्र प्रयोगों से पीड़ित है तो इनके निवारण के लिए हम आगामी नवरात्र में, वो भी महाअष्टमी के दिन 11 अक्टूबर 2024 को तंत्र रक्षा के लिए महाअनुष्ठान श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, जो कि हमारे ही सानिध्य में होगा विद्वान कर्मकांडी पंडितों के माध्यम से। तो इसके निवारणार्थ और भविष्य में कभी इस प्रकार का प्रयोग आपके ऊपर ना हो पाए, रक्षा कवच भी आपको प्रदान किया जाएगा। साथियों, अधिक जानकारी के लिए और इसमें सम्मिलित होने के लिए आज ही संपर्क जरूर करें।